आप सबको पाकिस्तान के हाथों भारत के हारने का अब तक बड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन इससे दो बहुत बड़े फायदे भी हुए हैं। पहला फायदा तो यह हुआ कि एक ही रात में हमें यह पता चल गया कि भारत में कितने गद्दार हैं और कौन कौन गद्दार हैं। और दूसरा फायदा यह हुआ कि पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देख लिया कि पाकिस्तान का असली चरित्र न बदला है और न कभी बदलेगा। आज हम आपको पाकिस्तान की असहनशीलता का एक और सबूत दिखाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम की दुकान खोल रखी है और क्रिकेट के इन मैचों को पाकिस्तान ने असल में इस्लाम वर्सेस दूसरे धर्मों के बीच एक धर्म युद्ध में बदल दिया है। और यही कारण है कि क्रिकेट के मैदान पर आप तो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन खुलेआम पाकिस्तान के खिलाड़ी टेलीविजन कैमरों के सामने और हजारों दर्शकों के सामने जो असल में क्रिकेट देखने के लिए आए हैं, वो नमाज पढ़ते हैं और दुनिया के करोड़ों लोग चुपचाप असहाय होकर ये सब कुछ होते हुए टीवी पर देखते हैं। इस्लाम के इस नए बिजनेस मॉडल के तहत एक नया तरीका निकाला गया है और वो ये है कि जब भी क्रिकेट मैच होगा और जब भी उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा, जिसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देख रहे होंगे, उसी दौरान खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगेंगे और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, वहां के सेलिब्रिटीज, वहां के खिलाड़ी इसे इस्लाम के युद्ध में बदल देंगे और इस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एक चैंपियन बन जाएगा। इसलिए आज हम इस्लाम के इस फैशनेबल बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि हमारे ही देश में, भारत में क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए, आपके घर में किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस आपके घर के पास पहुंच भी जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वहां कुछ लोग सड़क को घेर कर नमाज पढ़ रहे हैं और 20 मिनट तक सड़क को खोला नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम में, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, मुख्यालय हैं, वहां बहुत सारे स्थानीय लोग आज पुलिस से यही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 22 अक्टूबर यानी पिछले शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुले में जुम्मे की नमाज पढ़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और इन लोगों ने इस घटना के विरोध में आज गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर भविष्य में खुले इलाकों में नमाज पढ़ने की वजह से कोई घटना, अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। गुरुग्राम में पुलिस द्वारा खुद 37 जगह चिन्हित की गई हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी जमीन पर खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे 37 स्थानों की सूची बनाई गई। 22 अक्टूबर को जिस जमीन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, वो जगह भी पुलिस द्वारा निर्धारित की गई जगह थी, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है, जो वहां पर आसपास पे रहते हैं, कि जुम्मे की नमाज के दिन इन स्थानों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये जगह भी कम पड़ जाती है और फिर सड़कों और पार्कों को भी, आसपास की जो सड़क हैं और पार्क हैं, उन्हें भी घेर लिया जाता है। पिछले दिनों भी वहां के एक और इलाके में सड़क घेर कर नमाज पढ़ने पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन तब भी ये मामला दब गया, क्योंकि हमारे देश में जो लोग इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं या सवाल पूछते हैं, उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप बहुत आसानी से लगा दिया जाता है। और ये आरोप लगाते हैं वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और हो सकता है कि आज यही आरोप हम पर भी लग जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज एक ना एक दिन उठानी ही होगी। इसलिए आज हम इस मुद्दे को आपके सामने उठाएंगे और कुछ कड़वे सवाल भी ऐसे लोगों से पूछेंगे। गुरुग्राम से लेकर क्रिकेट के ग्राउंड तक खुले में नमाज पढ़ने का एक जैसा पैटर्न है और यह पैटर्न इस्लाम को एक प्रोडक्ट के तौर पर दुनिया में बेचने का काम करता है। रविवार को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, तब पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान मैच के बीच में ही मैदान पर नमाज पढ़ने लगे। इस मैच में उन्होंने ऐसा 3 बार किया, 2 बार मैच के दौरान और 1 बार मैच के बाद। और ये सब होते हुए दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी पर देखा या जिस भी गैजेट पर वो ये मैच देख रहे थे, लोगों ने देखा। और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में रही होगी जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को
नमाज पढ़ते हुए देखा क्रिकेट के मैदान पर। और जो करोड़ों लोग असहाय होकर इस तस्वीर को देख रहे थे, वो ये सब देखने नहीं आए थे, वो क्रिकेट देखने के लिए आए थे, वो मैच देखने के लिए आए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बड़ी चालाकी से मैच को यानी खेल को धर्म के साथ जोड़ दिया और बता दिया कि उनके लिए खेल नहीं, धर्म ज्यादा जरूरी है। और धर्म इंतजार नहीं कर सकता, नमाज इंतजार नहीं कर सकता, मैच तो इंतजार कर लेगा। ये वही मोहम्मद रिजवान है जिनके लिए पाकिस्तान के ही एक पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने टीवी पर बैठकर कहा था कि उन्हें भारत की हार से ज्यादा मजा इसमें आया कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा कि रिजवान की बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटिंग से भी ज्यादा मजा उन्हें इस बात में आया कि उन्होंने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। अब आप सोचिए, ये मैच क्रिकेट का था या ये मैच दो धर्मों के बीच हो रहा था? और इसे धर्म युद्ध बनाने वाले लोग कौन है, भारत या पाकिस्तान? वकार यूनुस ने भले ही आज अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि मैदान पर नमाज पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है और यह अनजाने में नहीं हो रहा है। यह धर्म के एक ऐसे मैच की शुरुआत है जिससे ये लोग केवल इस्लाम को जीतते हुए ही देखना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान अगर हारा तो वो इस्लाम की हार होगी और अगर पाकिस्तान जीता तो वो इस्लाम की जीत होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने क्रिकेट को एक धर्म युद्ध में बदल दिया, जिसमें कभी ईसाई खिलाड़ियों को हराने पर हजारों करोड़ों लोगों के सामने नमाज पढ़ी जाती है, तो कभी हिंदू खिलाड़ियों को हराने पर ऐसे ही नमाज पढ़ी जाती है और पाकिस्तान खुद को दुनिया में इस्लाम का चैंपियन घोषित कर देता है। और अभी तक पाकिस्तान ने जो 2 मैच खेले हैं, पहला भारत के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने यह बताया कि ये इस्लाम की जीत है, यानी इस्लाम की जीत है हिंदुओं के ऊपर। और न्यूजीलैंड के को जब उन्होंने हराया दूसरे मैच में, तो शायद वो ये सोच रहे होंगे कि ये इस्लाम की जीत है ईसाइयों के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही इसे धर्म युद्ध में बदल दिया, क्योंकि वो न्यूजीलैंड से बदला भी लेना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने रविवार को पहली बार मैच के दौरान नमाज पढ़ी या ये ऐसा आखिरी बार हुआ। वर्ष 2015 में जब पाकिस्तान के ही एक और खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने मैच के दौरान ग्राउंड पर नमाज पढ़ी, तो पाकिस्तान के एक अखबार ने इसे द स्पोर्टिंग सजदा कहा था, यानी वो इस पर गर्व महसूस कर रहा था। 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब भारत ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था, तब भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक ने कहा था कि वो दुनिया के सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं। फिर से सुन लीजिए, दुनिया के सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं जिनके लिए वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। पाकिस्तान के लोगों से माफी नहीं मांग रहे। इसका मतलब कि दुनिया के सारे मुसलमान ये चाहते थे कि पाकिस्तान की जीत हो और दुनिया भर के सारे मुसलमान पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हम ये माने कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ तो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो भारत के हारने की दुआ कर रहे थे? लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने अपने 2 दिन पुराने बयान में यही कहने की कोशिश की थी और उन्होंने भी पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया था। आप भी सुनिए। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि ये जो फतेह है ये तो पूरे इस्लाम की फतह है। अब आप सोचिए, भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो अपने आप को प्रोफेशनल खिलाड़ी कहते हैं,
और हम लोग भी, हमारे लिए ये एक मैच था और हमारे खिलाड़ी भी ये कह रहे हैं कि ये एक मैच था और इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी हमसे ज्यादा बेहतर खेले, हमने उन्हें शाबाशी भी दी। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग इसे मैच नहीं, इसे धर्म युद्ध मानते हैं। और अभी आपने इनके बयान में यह भी सुना, वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए तो यही फाइनल था। यानी उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि अब पाकिस्तान आगे चलकर वर्ल्ड कप जीतता है या नहीं। उनके लिए तो वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने भारत को हरा दिया। और इस जीत में आपको नफरत दिखाई देगी, इस जीत में आपको धर्म की मिलावट दिखाई देगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जो कुछ इस बार हुआ उससे भारत और पाकिस्तान के लोगों में नफरत और ज्यादा बढ़ेगी। जो कुछ हमने आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम में होते हुए दिखाया और जो कुछ दुबई के इस क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। यह सब कुछ एक ही बिजनेस मॉडल के तहत होता है, लेकिन इसे देखने का नजरिया अलग अलग है। कल्पना कीजिए 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सेंचुरी लगा देते हैं और इसके बाद बीच मैदान पर अपने बैट की पूजा करने लगते हैं या आरती उतारने लगते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं या रोहित शर्मा अपने बल्ले पर तिलक लगाकर मैच खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हैं, तो फिर क्या होगा? या मैच जीतने पर भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी एक साथ खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो क्या होगा? आज हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, आपको शायद इसकी कल्पना करने में भी परेशानी होगी। कल्पना कीजिए आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए कि भारतीय टीम जीत गई और उसके बाद सारे खिलाड़ियों ने एक साथ मैदान पर ही खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ी, तो क्या होगा? भारतीय टीम पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगने लगेंगे। दुनिया भर के जो लिबरल्स हैं वो एक साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भारतीय जो टीम है वो सही मॉडल पेश नहीं कर रही है, ये लोग सेक्युलर नहीं हैं। और हो सकता है कि आईसीसी भी इस पर अपनी आपत्ति जताए कि आप इस तरह की धार्मिक बातें और धार्मिक अनुष्ठान क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए नहीं कर सकते। यह सब होगा और पश्चिमी दुनिया के सारे अखबारों में इसके बारे में हेडलाइन बनेगी। और यह भी हो सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों पर प्रतिबंध भी लगा दे आईसीसी और ऐसे खिलाड़ियों को सांप्रदायिक बताया जाए। लेकिन पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी अगर मैदान पर खुलेआम नमाज पढ़ता है तो इस पर कोई बात तक नहीं करता, जबकि आईसीसी का नियम कहता है कि खेल के दौरान लोगों को बांटने वाला किसी भी तरह का राजनीतिक या धार्मिक संदेश नहीं दिया जा सकता। आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाते हैं। वर्ष 2019 में जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते समय अपने ग्लव्स पर भारतीय सेना का बलिदान बैज लगाकर खेलने के लिए मैदान पर आए, तो आईसीसी ने इसका विरोध किया और ऐसे ग्लव्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जब पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर खुलेआम करोड़ों लोगों के सामने नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी जाती। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? हालांकि यह विरोधाभास सिर्फ एक संस्था या देश तक सीमित नहीं है, यह विरोधाभास आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। वर्ष 2019 में जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल लड़ाकू विमानों की शस्त्र पूजा की थी तो हमारे देश में, आपको याद होगा, इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। हमारे देश के खास वर्ग ने, जो वो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, उन्होंने उस समय ये कहा था कि हिंदू संस्कृति से राफेल फाइटर जेट की पूजा करना भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को खतरे में डालता है। लेकिन अब सोचिए, क्या आपने ये बातें खुले में नमाज पढ़ने वालों के लिए कभी ऐसे लोगों के मुंह से सुनी हैं? राजनाथ सिंह को बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी जब इन्होंने रफाल की इस तरह हिंदू रीति रिवाजों से शस्त्र पूजा की थी। तस्वीरें आप देख लीजिए। और कहा था कि जो भारत की वायुसेना है, क्या वो हिंदुओं की वायुसेना है? वो तो सबकी वायुसेना है और वो सेना धर्मनिरपेक्ष है। तो फिर एक शस्त्र की सिर्फ हिंदू रीति रिवाजों से ही पूजा क्यों की जा रही है, और वो भी देश के रक्षा मंत्री द्वारा? इससे रक्षा मंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन जब ये सब क्रिकेट के ग्राउंड पर होता है, तब उससे ये सारे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? अब इसी तरह से जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, अगर इसी तरह से कभी भारत के खिलाड़ी अपने बैट की पूजा करने लगे हिंदू रीति रिवाजों से, या पिच पर खेलने से पहले वो उस पिच की पूजा करने लगे हिंदू रीति रिवाजों से, तो आप सब लोग क्या कहेंगे और पूरी दुनिया क्या कहेगी? आज ये बात जरूर सोचिएगा।
इस्लाम का यह बिजनेस मॉडल गिने चुने देशों में नहीं फैला है, बल्कि इसकी शाखाएं अब पूरी दुनिया में खुल चुकी हैं। और कई देश तो ऐसे हैं जो इस बिजनेस मॉडल से डरकर कानून बनाने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। इसलिए जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जो मजबूत देश हैं, अब उन्होंने कड़े कानून बनाने शुरू कर दिए और वहां पर अब यह सब करना मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए फ्रांस में आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते। यूएई में गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यह यूएई में है। म्यांमार में ऐसा करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है। और अगर आप यूरोप के दूसरे देशों में जाएंगे, अमेरिका जैसे देशों में जाएंगे, कहीं पर भी, आप यूके में चले जाइए, आप कहीं पर भी ऐसे खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पर कड़े नियम लागू हैं। लेकिन भारत में इसे लेकर कोई नियम नहीं है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सब कुछ होता है। हालांकि 2019 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके लिए किसी भी इलाके में खुले में नमाज पढ़ने से पहले प्रशासन की इजाजत लेना जरूरी था। बाकी किसी राज्य में इसे लेकर कोई सख्ती नहीं दिखाई जाती। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसे लोग, जिसका सामना नहीं करना चाहते, जिसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी बात करेगा, अगर मीडिया में बात करेगा तो उसकी छवि खराब हो जाएगी, उसे सांप्रदायिक कह दिया जाएगा। अगर राजनीति में किसी ने बात की तो वोट काट दिए जाएंगे और उन्हें कभी भी वोट नहीं मिलेंगे, चुनाव हार जाएंगे नेता। इसलिए नेता भी ये काम नहीं करते। और जो फिल्म स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके पीछे पूरा देश भागता है, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें भी इसमें बिजनेस का नुकसान होगा। उनकी फिल्मों को फिर सारे लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। और जो खिलाड़ी हैं, उन्हें भी ये बातें करने में डर लगता है। तो फिर ये बात करेगा कौन? कौन आवाज उठाएगा? और आज हम ये नहीं कह रहे, हम मुस्लिम भाइयों के भी उतने ही पक्ष में हैं और हम ये कहते हैं कि वो भी उतने ही नागरिक हैं हमारे इस देश के। लेकिन आज हमारा कहना यह है कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबके बराबरी के अधिकार होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी भारत में सांप्रदायिक घटनाओं का विरोध करना बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में मुसलमानों को ना तो दाढ़ी रखने की इजाजत है, ना बुर्का पहनने की इजाजत है, ना ही रमजान के दिनों में रोजा रखने की इजाजत है। चीन इन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए शिनजियांग में 15,000 मस्जिदें गिरा चुका है, नष्ट कर चुका है। और किसी मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट तो किसी मस्जिद की जगह पर शराब और सिगरेट की दुकानें खोल चुका है। इसके अलावा वहां अब मस्जिदों पर जो गुंबद और मीनारें आप देखते हैं, उन मीनारों और मस्जिदों पर जो मीनारें और गुंबद हैं, उन्हें भी अब वहां पर गिराया जा रहा है। भारत में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने वाले ये लोग अगर एक बार चीन जाएं और चीन जाकर वहां ये सब कुछ देखकर आएंगे तो इन्हें भारत में मिली आजादी की असली कीमत का एहसास हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमान खिलाड़ी के खिलाफ हुई फर्जी ट्रोलिंग को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि भारत एक असहनशील देश बन चुका है। मोहम्मद शमी की जो ट्रोलिंग हुई, असल में ट्रोलिंग हुई ही नहीं थी, वो ट्रोलिंग पाकिस्तान ने की थी और आरोप लगा भारत पर। जब जी न्यूज जैसा चैनल भारत में कट्टर इस्लाम पर सवाल उठाता है तो हमें भी असहनशील कह दिया जाता है, सांप्रदायिक कह दिया जाता है। और जब भारत के मीडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान पर सवाल उठाता है तब भी यही कहा जाता है। हमारे देश का मीडिया तो सिर्फ दोनों देशों के बीच जंग चाहता है। ये बात शोएब अख्तर मेरे ही साथ इसी डीएनए में जब वो आए थे, इसी शो में कहकर गए थे। ऐसा आरोप उन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, हमारे ही शो में लगाया था कि भारत का जो मीडिया है वो तो दोनों देशों के बीच जंग करवाना चाहता है। लेकिन कल शोएब अख्तर ने अपने ही देश पाकिस्तान में वही मजा चख लिया और कल जो उनके साथ वही हुआ जिससे उन्हें पाकिस्तान और भारत के मीडिया का फर्क समझ में आ गया होगा। शोएब अख्तर पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी स्पोर्ट्स पर एक प्रोग्राम में बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट शामिल हुए थे। उनके साथ पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी भी थे और वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स भी थे। लेकिन इसी दौरान इस चैनल के एंकर ने शोएब अख्तर की कोई बात बुरी लग गई और उन्होंने लाइव शो के दौरान ही शोएब अख्तर से कह दिया कि आप तुरंत शो छोड़कर चले जाइए। और फिर उन्होंने अचानक ब्रेक ले लिया और फिर शोएब अख्तर को ये अपमानित होकर शो छोड़ना पड़ा। अब आप सोचिए, भारत में करोड़ों जो दर्शक हैं हमारे जी न्यूज के, आप सब ने देखा होगा कि जब शोएब अख्तर बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट जी न्यूज पर आए थे इस मैच के लिए, यहां डीएनए में भी मेरे साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, तो हम शोएब अख्तर के साथ कितने अदब के साथ पेश आए थे, कितना सम्मान हमने उनका किया था। और
वो जो भी बोलना चाहते थे हमने उन्हें बोलने दिया। एक बार तो ऐसा आया जब वो भारत के मीडिया के लिए भी कुछ अच्छी बातें नहीं बोल रहे थे, लेकिन तब भी मैंने उन्हें बीच में रोका नहीं और मैंने उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा ख्याल रखा। और मैंने और हमारे चैनल ने, जी न्यूज़ ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शोएब अख्तर जो कहना चाहते हैं उनकी भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें भी ये अधिकार है कि वो अपने मन की बात कह सकें। तो हमने उन्हें पूरा ये अधिकार दिया और उन्हें बीच में रोका नहीं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने उन्हें अपमानित किया हो, उनकी बात बीच में काटी हो, उनके साथ कोई बदतमीजी की हो या उनके देश के लिए कोई ऐसी बात बोली हो कि उन्हें गुस्सा आ जाए। हमने उनका भी सम्मान किया और जिस दौरान वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कह रहे थे उसे भी उनका अधिकार मानते हुए हमने करने दिया। लेकिन पीटीवी पर यही शोएब अख्तर जो कि उनके देश के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनके इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं, पीटीवी ने उनका कितना अपमान किया, उनकी कितनी बेइज्जती की और इतनी बेइज्जती की कि शोएब अख्तर को अपने ही देश के सरकारी टीवी चैनल से इस्तीफा देना पड़ा। ऑन एयर कहना पड़ा कि मेरा अपमान हुआ है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं जा रहा हूं। यह शोएब अख्तर के साथ हो रहा है पाकिस्तान में। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम में और पाकिस्तान के मीडिया में कितना फर्क है। ये जब पूरा सब कुछ हो गया, इसके बाद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने ब्रेक के दौरान शो के एंकर से कहा कि वो उनसे माफी मांग लें, लेकिन शो के एंकर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और फिर मजबूरन शोएब अख्तर ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। शोएब अख्तर अपने ज़माने में दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज़ गेंदबाजों में रहे हैं। दुनिया भर के बल्लेबाज उनका सामना करने में डरते थे, लेकिन इस बार शोएब अख्तर को जो बाउंसर पड़ी है वो सीधे उनकी पसलियों तक गई होगी। और ये जो मज़ा उन्होंने चखा है ये किसी भारत के चैनल का नहीं, बल्कि उनके अपने पाकिस्तान के चैनल ने उनके साथ ये किया है और उनकी इतनी बेइज्जती की है। इस बार उन्होंने अपने देश के मीडिया का मज़ा चख लिया होगा। पीटीवी पाकिस्तानी सरकार के नियंत्रण में है और ये नियंत्रण में उनके चलने वाला चैनल है और अपनी ही सरकार के एक चैनल में अपना अपमान करवाकर शोएब अख्तर को ये बात समझ में आ गई होगी कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में और अपना घर सही करने में कितना फ़र्क होता है। हम आज भी ये कहते हैं कि शोएब अख्तर इज़ अ ग्रेट प्रोफेशनल। शोएब अख्तर एक बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं और उनका सम्मान ज़रूर होना चाहिए। हम तो भारत में यहाँ बैठे हैं, यहाँ भारत में रहकर हम उनका इतना सम्मान करते हैं और उनके क्रिकेटिंग स्किल्स का इतना आदर करते हैं और बताते हैं सबको कि वो दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक हैं। और आज भी हम ये कहेंगे कि हम शोएब अख्तर के साथ हैं। शोएब अख्तर का जो अपमान हुआ है उनके अपने ही देश में, हम उसकी आलोचना करते हैं और जब दोबारा कभी शोएब अख्तर के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा तो हम उन्हें बताएंगे कि किसी खिलाड़ी की इज्जत करना क्या होता है और कैसे इज्जत की जाती है। अब आपको असहनशीलता का एक और उदाहरण दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है क्विंटन डी कॉक। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो इसमें हिस्सा ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों ने नील डाउन करके यानी अपने घुटनों पर बैठकर अमेरिका में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के प्रति अपना समर्थन जताया था। भारत के खिलाड़ियों ने भी ये सब काम किया था और तब हमने कहा था कि 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में जो नस्ल भेद की बात हो रही है उस पर तो आप बड़े चिंतित हैं, लेकिन भारत की टीम ने कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसा कभी नहीं किया। भारत की टीम ने कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके समर्थन में इस तरह की बात कभी नहीं की, लेकिन अमेरिका के लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन डी कॉक ने नील डाउन करने से इनकार कर दिया और जब उन्होंने इनकार किया उन्होंने कहा कि मैं इस कैंपेन का समर्थन नहीं करता और जिस चीज को मैं दिल से समर्थन नहीं देता मैं वो काम नहीं करूंगा। लेकिन इसके जवाब में साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने उनके विचारों का सम्मान करने से इनकार कर दिया और इस खिलाड़ी को इस विरोध की सजा टीम से बाहर निकल कर चुकानी पड़ी। पिछले साल साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि खिलाड़ियों को इस कैंपेन का समर्थन करने के लिए नील डाउन करने की जरूरत नहीं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर भी समर्पण और एकजुटता दिखा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले यह फैसला वापस ले लिया गया और टीम के खिलाड़ियों को जबरदस्ती अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया कि अगर आपको समर्थन देना है तो आपको ऐसे ही देना होगा। अब सवाल यह है कि क्या एक खिलाड़ी को अपनी बात कहने का हक नहीं है?
क्या वो ये फैसला नहीं ले सकता कि वो किस कैंपेन को अपना समर्थन देगा और किसे नहीं देगा? साउथ अफ्रीका वही देश है जिस पर नस्ल भेद के लिए आईसीसी ने 21 वर्षों का प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 1992 में जब नेल्सन मंडेला की जेल से रिहाई हुई तो आईसीसी ने यह सोचते हुए इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया कि अब साउथ अफ्रीका बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 30 वर्षों से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान अश्वेत नहीं था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.